इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, साल था 1920। साल 1920 को इंडिया के हिस्ट्री का सबसे सुनहरा साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो साल 1920 को इंडिया के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कुछ लोग पंजाब के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, वहाँ खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते वक्त उन्हें कुछ पुरानी चीज़ें मिलती हैं, जिससे उन्हें ये लगता है कि यहाँ कुछ पुराना हो सकता है, जिसके वजह से वह खुदाई और करते हैं। उन्हें और भी बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिलती हैं, जिसका डीप एनालिसिस करने पर पता चलता है कि यह तो पुराने सिविलाइजेशन का लगता है। फिर बाद में वे और खुदाई करते हैं और उन्हें ज़मीन के अंदर एक पूरा का पूरा शहर मिलता है, जो कि करीब 5 से 6 हज़ार साल पुराना था। तो इसे वो हड़प्पा नाम देते हैं। हड़प्पा एक सिंधी वर्ड है जिसका मतलब होता है ज़मीन के अंदर दबा हुआ शहर। इस सिविलाइजेशन को खोजने में सबसे बड़ा श्रेय दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी और जॉन मार्शल, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्हें दिया जाता है। साल 1922 इंडिया के हिस्ट्री का एक और सुनहरा साल था। इस साल सिंध, जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, खुदाई करते वक्त ज़मीन के अंदर से बहुत सारे कंकाल और कुछ पुरानी चीज़ें मिलती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने जांच की तो ये हड़प्पा जैसा ही एक पुराना शहर निकला, जिसे उन्होंने मोहिंजोदाड़ो नाम दिया। मोहिंजोदाड़ो एक सिंधी वर्ड है जिसमें मोहिंजो का मतलब है टीला या ढेर, और दारो का मतलब है मरे हुए लोग। यानी एक साथ कहा जाए तो मोहिंजोदाड़ो का सिंपल मतलब है मरे हुए लोगों का ढेर। ये सारे जितने भी साइट हैं, इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, क्योंकि ये सभी इंडस रिवर के तट पर बसे हुए थे। अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2000 से भी ज़्यादा साइट खोजे जा चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत पाकिस्तान से हुई होगी, लेकिन यह पूरा सच नहीं है दोस्तों। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे ओल्डेस्ट साइट है वो हरियाणा में लोकेटेड है, और उस विलेज का नाम वीरना विलेज है, जिसे साल 2003 से 2006 में हमारी एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई करके निकाला था। और जब पता लगाया गया कि यह कितना पुराना है तो लोग जानकर शॉक हो गए, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये वीरना विलेज 7,000 से 9,000 साल पुराना था। इम्पॉर्टेंस। आइए बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया के लिए मायने रखता है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर 200 सालों तक रूल किया तो इंडियंस को अनसिविलाइज्ड और पूरे एशिया को अनसिविलाइज्ड मानते थे। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इंडियंस को कल्चर सिखाया। लेकिन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ तो ये ब्रिटिशर्स के मुंह पे एक साफ साफ तमाचा था, जो पूरे इंडिया और पूरे एशिया को अनसिविलाइज्ड मानते थे। ब्रिटिशर्स से ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया से भी पुराना हो सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन खास होने का एक और रीज़न यह भी था कि यह बहुत ज़्यादा मॉडर्न था। हड़प्पा और मोहिंजोदाड़ो जैसे शहरों में लोग घर के ऊपर छत, फिर छत के ऊपर घर बना के रहते थे, जो आज सुनने में आसान लगता है, लेकिन आज से 7,000 साल पहले ऐसा पत्थरों से बना पाना बहुत मुश्किल था। वे लोग घर बनाने के लिए प्रॉपर पतली पतली पकी हुई ईंटें, उनको चूना के सहारों से जोड़ कर बनाते थे। इन शहरों में प्रॉपर बाथरूम, स्विमिंग पूल, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, जो कि इंडिया में आज तक दिल्ली जैसे शहरों में पाया नहीं गया है। एंड में जाते जाते यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।